नमस्कार। हम सभी चाहते हैं कि स्वस्थ रहें और हमारा स्वास्थ्य हमेशा बरकरार रहे। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए योग की कितनी बड़ी भूमिका है। यानी स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है। लेकिन हम सब के मन में यह कन्फ्यूज़न रहता है कि कम समय में हम कौन कौन सा योगासन करें जो हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के दोनों के लिए जरूरी है। तो हम आज कुछ ऐसे ही योगासनों का अभ्यास करेंगे जो हमारे तन व मन दोनों को स्वस्थ रखने में हेल्पफुल है। आप भी हमारे साथ करते रहें। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। मैट पर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच कंधों जितना फासला। दोनों हाथों को कंधों के बराबर ऊपर उठाएं, आसमान की ओर। दोनों हाथों को जोड़कर सिर के ऊपर रखें। ताड़ासन पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग करता है। पूरा शरीर टोन्ड होता है, यानी फैट को तो कम करता ही है, हमारी लंबाई में भी वृद्धि करता है। श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठाएं। पूरे शरीर का भार दोनों पंजों पे। 10 सेकेंड रुकने के पश्चात वापस। हर बार श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींच करके ले जाएं और खींचे जितना खींच सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस। ताड़ासन का अभ्यास कम से कम 5 से 8 बार तक करें। स्ट्रेचिंग के साथ साथ इसका अभ्यास पूरे शरीर को गर्म भी करता है। कोणासन। दाहिने हाथ को ऊपर ले जाएं और स्पाइन को लेफ्ट साइड झुकाएं। जितना झुका सकते हैं बस उतना ही झुकाएं। बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं, दाहिनी ओर झुकाएं शरीर को कमर से, यानी पूरे स्पाइन की बेंडिंग होती है इस आसन से। पूरा मसाज होता है स्पाइनल कॉर्ड का। तीन से 5 बार इसका अभ्यास करें। जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्वस्थ हो, रीढ़ की हड्डी स्वस्थ हो, तो हमारा पूरा शरीर का स्वास्थ्य उसी पे निर्भर करता है। वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में हम करेंगे मंडूकासन एवं शशकासन, जिसे बालासन भी कहते हैं। मंडूकासन करने के लिए दोनों हाथों को सीधा करें, मुट्ठी बंद करें। मुट्ठी में अंगूठा अंदर की ओर बंद करें। नाभि के पास रखें दोनों हाथ को और श्वास को गहरे श्वास लें, छोड़ें। श्वास छोड़ने के बाद आगे की ओर झुकें। सीना घुटनों से लग जाए। ध्यान रखें अपने हिप को एड़ी से उठाएंगे नहीं। अब झुकना नीचे है लेकिन सामने, हमारी दृष्टि बिल्कुल सामने होगी। 30 सेकेंड से 1 मिनट तक इस अवस्था में रुकें। श्वास लेते हुए वापस आ जाए। मंडूकासन पेट के समस्त रोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। पूरा पेट का सभी ऑर्गन्स मजबूत होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा मजबूत होता है। तो जहाँ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। मुट्ठी को अंदर करें, गहरे सांस लें, छोड़ें। नाभि के में दबाव पड़ता है इस आसन से। इस आसन को करने से जिनको डायबिटीज है उनका डायबिटीज ठीक हो जाता है। 30 सेकेंड से 1 मिनट तक इस अवस्था में रुके रहें।
हर बार दृष्टि हमारी सामने होगी, यानी झुकना तो नीचे है पर देखना सामने है। बालासन, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास लें और छोड़ें। छोड़ते हुए आगे की ओर कमर से झुकें। सिर को जमीन से लगा दें। अगर सिर को नहीं लगा सकते तो दोनों हाथों को इस प्रकार रख करके सिर इसमें रख सकते हैं। इस आसन से हृदय मजबूत होता है, क्योंकि हमारा सिर नीचे और हृदय ऊपर होता है, तो यह हृदय के स्वास्थ्य को संतुलित करता है। हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है इस आसन से। मानसिक स्वास्थ्य हमारा बढ़ता है। डाइजेशन तो ठीक होता ही हो। 30 सेकंड से 1 मिनट तक कम से कम इस अवस्था में रुके रहें। श्वास लेते हुए वापस आए। जब हम किसी आसन को आगे झुक कर करते हैं तो फिर उसके बैकवर्ड भी हम आसन करते हैं। तो इस क्रम में हम करेंगे उष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब दोनों पैरों के एड़ी को पकड़ेंगे एक एक करके। तो पहले दाहिने हाथ को दाहिने पैर की एड़ी पर ले जाएं और बाएं हाथ को बाएं पैर की एड़ी पर। पूरा छाती पेट आगे की ओर निकाल लें। सिर पीछे की ओर। उष्ट्रासन स्पाइन को मजबूत बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है और इससे थायराइड ग्लैंड स्वस्थ होता है, संतुलित होता है। सिर को ढीला पीछे की ओर छोड़ दें। चेहरे पर दबाव पड़ता है इस आसन से और चेहरे की चमक बढ़ती है। तो इस अवस्था में 30 सेकंड तक रुके, वापस आ जाए। गोमुखासन। दोनों पैरों को इस प्रकार खोल लें। दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर के नितंब के पास ले जाएं और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर के नितंब के पास। इस आसन में दाहिना घुटना पहले नीचे है तो बायां घुटना ऊपर। दोनों घुटना एक दूसरे के ऊपर होता है और गाय के मुख के जैसा इसमें शेप बनता है। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर की ओर से पीछे ले जाएं और दाहिना हाथ अंदर से नीचे से अंदर पीछे की ओर ले जाकर सिर के पीछे पीठ पर दोनों हाथ को लॉक करेंगे। यह आसन पूरे शरीर के वेट को तो कम करता ही करता है। स्पाइन में खिंचाव होता है। इस आसन को करते वक्त हमारा सिर, गर्दन, पीठ, कमर बिल्कुल एक सीध में आता है, तो यह रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बनाता है। 30 सेकंड तक कम से कम इस अवस्था में रुकें, वापस आ जाएं। दूसरे पैर से भी बाएं पैर को दाहिने पैर के नितंब के पास लाएं और दाहिने पैर को बाएं पैर के हिप के पास। दोनों पैर घुटना एक दूसरे के ऊपर। अब दायां घुटना ऊपर है तो हम दाहिने हाथ को ऊपर की ओर से ले जाएंगे। हाथों को लॉक कर लें इस प्रकार। कुछ क्षण यानी 30 सेकंड तक इस अवस्था में रुके रहें। इस आसन से छाती खुलती है, यह फेफड़े को मजबूत बनाता है। हम गहरे सांस लेते हैं, इस अवस्था में छोड़ते हैं। मैट पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथ सीने के ठीक नीचे। सांस लेते हुए कमर तक के शरीर को ऊपर की ओर उठाएं, आसमान की ओर देखने की कोशिश करें। कमर को स्वस्थ रखने में यह आसन बहुत ही उपयोगी है। पूरे स्पाइन की बेंडिंग करता है और स्वस्थ बनाता है। यह आसन पूरे शरीर को लचीला बनाता है। श्वास छोड़ते हुए बस।
इस आसन का अभ्यास 5 से 8 बार तक करें। श्वास लेते हुए पूरे शरीर कमर से ऊपर के हिस्से को ऊपर उठाएं, आसमान की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। ध्यान रखें कुहनी पेट से सटा करके रखें। केवल सीधा लेट जाएं। सर्वांगासन। दोनों पैरों को सीधा ऊपर की ओर 90 डिग्री पे अपने पैरों को लेके आएं। सर्वांगासन का अभ्यास एंडोक्राइन ग्लैंड को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद कमर से पूरे पैर को ऊपर की ओर अपलिफ्ट करें। घुटना बिल्कुल सीधा, पैर का अंगूठा ऊपर आसमान की ओर। ठुड्डी गले से लग जाता है इस आसन में तो थायराइड ग्लैंड स्वस्थ होता है। सारे एंडोक्राइन ग्लैंड इस आसन से स्वस्थ होते हैं। इस अवस्था में 30 सेकेंड से 1 मिनट तक रुके रहें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। अगला आसन पवन मुक्तासन। बाएं पैर को घुटनों से मोड़ें, पेट के पास लाएं, दोनों हाथों को से घुटने को लॉक करके पेट छाती से दबाएं, सिर को उठाकर नाक को घुटनों से लगाएं। यह आसन अब दाहिने पैर को घुटनों से लगाएं, नाक को सिर को उठाएं, नाक को घुटनों से लगाएं। पवन मुक्तासन पेट के समस्त रोग से हमें बचाता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज, कोई भी पेट का रोग नहीं हो पाता है इस आसन से। ऑल्टरनेट करके पैर को नाक से घुटनों को सटाते हैं। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैर से करें। एक बार और। थोड़ी देर के लिए शवासन में लेट जाएं। इन सभी आसनों का अभ्यास नियमित रूप से करें और ठंड में भी अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखें। वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। राइट साइड पे बेल आइकन है, उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा सभी वीडियोज स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।